दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने अपने शुरुआती कैरियर में यानी कि जब आप फ्रेशर थे और पहली बार आपने कैरियर स्टार्ट किया था तो 1 से लेकर 3 साल के बीच में आपने कितना ज्यादा इंटरव्यू दिया था? आपने काफी ज्यादा इंटरव्यू दिया था, काफी कम दिया था या एवरेज दिया था? यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप शुरुआती दिनों में यानी अपने जॉब की शुरुआती दिनों में ज्यादा इंटरव्यू देते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है और कम देते हैं तो इससे आपके कैरियर में क्या फर्क पड़ता है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आपने एक कंपनी जो पकड़ ली है उसी को पकड़ के रहिए और अच्छी तरह से वहां पे जॉब कीजिए और काफी लंबे समय तक जॉब कीजिए, यानी कि करीब 1 साल 2 साल 3 साल, और वहीं पर अपना पहला प्रमोशन लीजिए। यही सक्सेस की निशानी है और इसी तरह से आप तरक्की करेंगे। मैं इसको बिल्कुल झूठ मानता हूं। यह केवल उन लोगों के लिए काम करती है जो बहुत ही हाई क्लास के कॉलेज से पास आउट हैं, जैसे कि एमबीए, काफी टॉप इंस्टीट्यूट के जो लड़के होते हैं उनके लिए यह चीज काफी सही बैठती है। क्या बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड जो नेटवर्क वाले स्कूल है, कॉलेज है, वहां से अगर आप पास आउट होते हैं तो यह फॉर्मूला आपका फिट होता है। लेकिन जब आप एक एवरेज स्कूल से, एवरेज कॉलेज से, एवरेज एमबीए कॉलेज से पास आउट होते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं जहां से काफी मात्रा में लोग पास आउट होते हैं, तो आपके लिए यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड से जो आते हैं तो हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, इंटरव्यू स्किल्स नहीं होती और इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं उसका कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं होता। जब हम ज्यादा इंटरव्यू देते हैं तो हमें जो ज्यादा पोजीशन है, ज्यादा मान लीजिए तरह तरह की जो पोजीशन होती है, या सेल्स, हमें जाना है सेल्स में और हम सेल्स एग्जीक्यूटिव की भी इंटरव्यू दे रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी दे रहे हैं, साथ ही हम ऑफ रोल ऑन रोल का भी दे रहे हैं और सेल्स ऑफिसर और मैनेजर के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले हमें हमारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रोल पता चल जाता है और इंटरव्यू में जब हम जाते हैं किसी भी स्टेज पर, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जितने भी राउंड तक हम पहुंचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमारी कम्युनिकेशन ठीक होती है, साथ ही हमें उस जॉब के बारे में रिक्वायरमेंट पता चलती है कि सेल्स ऑफिसर के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका जवाब क्या होना चाहिए, जो कि हम बाद में आके स्टडी करते हैं और हमें काफी नॉलेज मिल जाती है। तो शुरुआत के दिनों में मैंने भी काफी सारा इंटरव्यू दिया, यहां तक कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहां से भी छुट्टी लेके या किसी तरीके से भी मैं इंटरव्यू में जरूर बैठता था। मेरा डिसाइड था कि 1 महीने में 1 से 2 इंटरव्यू जरूर देना है, फेस टू फेस। टेलीफोनिक इंटरव्यू मैं ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसके लिए मुझे किसी की ऑफिस पे नहीं जाना, मैं मार्केट में ये सारी चीजें कर सकता हूं। इससे क्या हुआ कि मेरा कम्युनिकेशन बढ़ा, मेरी नॉलेज बढ़ी और मुझे पता चला कि मेरी सैलरी किस तरीके से ज्यादा होगी, किस तरीके की कंपनी में मुझे जाना चाहिए, किस तरह की कंपनी में किस तरीके का इंटरव्यू होता है। तो स्टार्टिंग में आप जितना भी ज्यादा इंटरव्यू देते हैं, भले आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छी कंपनी है, तो ये आपके कैरियर में काफी ज्यादा बूस्ट करता है, यानी आपके कैरियर को रॉकेट बना देगा। आपने जो सोचा नहीं होगा वो आपको अचीव हो जाएगा। आप भी करके देखिए और जिसने किया है वो मेरी बातों से जरूर सहमत होगा। हालांकि ये वीडियो बनाने वाली चीज नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है और मेरे एक्सपीरियंस से किसी को आइडिया मिल जाए और वो अपने लाइफ में तरक्की कर जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जितना ज्यादा इंटरव्यू देंगे, चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे फेस टू फेस हो, भले आपकी इंडस्ट्री का हो या ना हो,
आपके जॉब से रिलेटेड हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक तरह से आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर रहा है, आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है और आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, जिसका फल जो है आपको किसी ना किसी जॉब में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।